क्लास 6th हिंदी मीडियम सब्जेक्ट कंप्यूटर लेसन 2 क सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, इंटरनेट की भी जानकारी का एक बड़ा भंडारण घर है। यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला इंटरनेट, दूसरा बच्चे, तीसरा मानव। सही उत्तर होगा इंटरनेट। दूसरा है, सॉफ्टवेयर चोरी के कारण माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। ए है करोड़ों, बी है अरबों और सी है दोनों। तो सही उत्तर होगा अरबों। तीसरा है, एप्लीकेशन नियंत्रण में शामिल है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग नियंत्रण, सूचनाओं का भंडारण आदि। ए इनपुट, बी कुछ भी नहीं और सी दोनों। सही उत्तर है इनपुट। चौथा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम GSR अक्टूबर 2000 के वीडियो पर लागू हुआ। यहाँ सही उत्तर है आपका ए 12वीं, बी 17वीं, सी 16वीं। सही उत्तर दिया गया है आपको सी 16वीं। पांचवा, क्रैकर पासवर्ड फाइलों या कार्यक्रमों को चुराने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है। ए क्रैकर, बी हैकर, सी दोनों। उत्तर है क्रैकर। ख दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, नैतिकता, विश्वास और नियम है। रिक्त स्थान में आएगा नैतिकता। दूसरा, संपत्ति के मालिक कुछ आप ही हैं। रिक्त स्थान में आएगा संपत्ति के मालिक। तीसरा, संदर्भों का उपयोग करना नैतिकता को दर्शाता है। रिक्त स्थान में आएगा संदर्भों। चौथा, सॉफ्टवेयर पायरेसी अवैध प्रजनन और सॉफ्टवेयर के वितरण की एक तकनीक है। रिक्त स्थान में आएगा सॉफ्टवेयर पायरेसी। पांचवा, पायरेटेड सॉफ्टवेयर में अक्सर विभिन्न प्रमुख तत्व नहीं होते। रिक्त स्थान में आएगा पायरेटेड सॉफ्टवेयर में। ग है, सही अथवा गलत लिखिए। पहला, नैतिकता अविश्वास और उल्लंघन है। गलत। दूसरा, प्राकृतिक आपदाएं कभी भी सुरक्षा उल्लंघन का कारण नहीं बनती है। गलत। तीसरा, गुणवत्ता नियंत्रण सुरक्षा और सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। गलत। चौथा, अभिगम नियंत्रण विकास चरणों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। गलत। पांचवा, सूचना तक पहुंच पाने के लिए एक हैकर कंप्यूटर में प्रवेश करता है। सही। छठा, पासवर्ड फाइलों को चुराने के लिए क्रैकर कंप्यूटर में एक प्रवेश करता जाता है। सही। घ दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, नैतिकता क्या है? नैतिकता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर है, नैतिकता विश्वास और नियम है। ये नियम हमें निर्देशित करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। नैतिकता एक ऐसी चीज़ है जिसे व्यक्ति समय के साथ विकसित करता है। इस कारण माता पिता, शिक्षक और बुजुर्गों को अपने बच्चों पर कुछ अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों से यह जानने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे अपने लिए कुछ निर्णय कैसे लें। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकारों से क्या अभिप्राय है? उत्तर दूसरा है आपका, संपत्ति एक ऐसी चीज है जिसके आप मालिक हैं। आपकी संपत्ति पर आपका अधिकार है। यह कानून द्वारा संरक्षित है। इसी प्रकार मन द्वारा निर्मित विचार और सोच भी कानून द्वारा संरक्षित होते हैं। मालिक या निर्माता की अनुमति के बिना उनका उपयोग करना अवैध है। साहित्यिक या कलात्मक कार्यों, आविष्कारों, खोजों आदि से संबंधित अधिकारों को बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, सॉफ्टवेयर चोरी का क्या मतलब है? उत्तर तीसरा, सॉफ्टवेयर चोरी का अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इससे कंपनियों को नौकरी की हानि और राजस्व हानि होती है। आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से बचना चाहिए। कानूनी रूप से यहाँ तक कि एक अवैध सॉफ्टवेयर के कब्जे को भी चोरी माना जाता है।
प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित को परिभाषित करें। पहला दिया है कॉपीराइट। पुस्तकों, पत्रिकाओं और यहाँ तक कि वेब पेजों जैसे विभिन्न वस्तुओं पर सी प्रतीक है। एक वृत्त के अंदर सी को देखा होगा। यह प्रतीक इस ओर संकेत करता है कि सभी अधिकार सुरक्षित है। क्या आप जानते हैं कि इस कथन का क्या अर्थ है? इसका क्या उपयोग है? यह सभी आइटम या जानकारी जिनके पास यह प्रतीक है स्वामी के कॉपीराइट के तहत आते हैं और इसे स्वामी की एकमात्र संपत्ति कहा जाता है। मालिक की अनुमति के बिना उनका उपयोग करना गैर कानूनी और अनैतिक है। एक कॉपीराइट आमतौर पर निम्नलिखित फैशन में लिखा जाता है। बी दिया गया है आपको गोपनीयता। बी दिया गया है गोपनीयता। देखिए आगे, गोपनीयता जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह एक वांछनीय स्थिति है या किसी व्यक्ति के नैतिक अधिकार को उसके जीवन में गोपनीयता की अनुमति दी जाती है। उनकी सहमति के बिना अन्य लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन करना अनैतिक है। सी दिया गया है आपको क्रैकर। डी दिया है प्राकृतिक आपदा। ई दिया है वायरस प्रोग्राम। एफ दिया है स्वामी। जी दिया है हैकर और एच दिया है जालसाजी। तो अभी हम पढ़ेंगे क्रैकर। क्रैकर एक ऐसा व्यक्ति है जो अनधिकृत उपयोग के लिए पासवर्ड, फाइलें या प्रोग्राम चोरी करने के इरादे से हैकर की तरह कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है। वे पैसे के लिए कुछ अन्य लोगों को यह जानकारी बेच सकते हैं। वे एक संगठन को वित्तीय नुकसान पहुंचाते हैं। आगे देखिए डी प्राकृतिक आपदा। ये सुरक्षा उल्लंघन का कारण बन सकते हैं। वे कंप्यूटर सिस्टम में परिचालन समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। तूफान, भूकंप, बाढ़ इत्यादि कंपनियों के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। अगला दिया है ई वायरस प्रोग्रामर। वायरस प्रोग्रामर एक क्रैकर है जो कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है ताकि कंप्यूटर सिस्टम पहुंचाया जाए। वे सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए खतरनाक वायरस प्रोग्राम बनाते हैं। आगे दिया गया है आपको एफ स्वामी। स्वयं संपत्ति का मालिक स्वामी कहलाता है जिसके पास सभी अधिकार एवं जानकारी हो। आगे दिया है जी आगे दिया गया है आपको हैकर। एक हैकर वह व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है ताकि वहां रखी जानकारी को अर्जित किया जा सके। एक हैकर सिस्टम या संगठनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हैकिंग अभी भी अवैध और अनैतिक है। अगला दिया गया है आपको जालसाजी। यह सॉफ्टवेयर पैकेजों की अवैध प्रतियां बनाने और वितरित करने की प्रक्रिया है जो डेवलपर के पैकेजों को पुनः पेश करते हैं अवैध मूल प्रति से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न दिया गया है आपको एक हैकर और एक क्रैकर के बीच क्या अंतर है। उत्तर देखिए पांचवा, एक हैकर और एक क्रैकर के बीच अंतर निम्नलिखित है। एक हैकर वह व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है ताकि वहां रखी जानकारी को अर्जित किया जा सके। एक हैकर सिस्टम या संगठनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हैकिंग अभी भी
अवैध और अनैतिक है। क्रैकर एक ऐसा व्यक्ति है जो अनधिकृत उपयोग के लिए पासवर्ड फाइलें या प्रोग्राम चोरी करने के इरादे से हैकर की तरह कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है। वे पैसे के लिए कुछ अन्य लोगों को यह जानकारी बेच सकते हैं। वे एक संगठन को वित्तीय नुकसान पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है आपको। कंप्यूटर सुरक्षा का क्या मतलब है? सुरक्षा उल्लंघनों के कितने प्रकार हैं? उत्तर देखिए 6। कंप्यूटर सुरक्षा में विभिन्न प्रक्रियाओं और तकनीकों को शामिल किया गया है जो किसी व्यक्ति या किसी संगठन द्वारा आकस्मिक या जानबूझकर चोरी, अनधिकृत पहुंच या किसी और तरह की हानि से बचाने के लिए कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए हैं। कंप्यूटर सुरक्षा उल्लंघनों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला दिया है हार्डवेयर ब्रेक्स, दूसरा दिया है सॉफ्टवेयर ब्रेक्स, तीसरा दिया है नेटवर्क और चौथा दिया है प्राकृतिक आपदा। यहाँ आपका पाठ 2 समाप्त होता है। अब आप इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।